सो ईरान और यूएसए का सीजफायर हो गया है, जिसके अंदर दोनों पार्टीज ने 2 हफ्ते का सीजफायर करा है। इसके अंदर बताया जा रहा है कि जो ईरान ने 10 पॉइंट भेजे थे पाकिस्तान के जरिए यूएसए को, उसके ऊपर विचार करने की कह रहे हैं। वो 10 पॉइंट क्या था मैं आपको अभी बता देता हूँ। बट देखो, जिस हिसाब से मैं बिल्कुल भी भरोसा नहीं करता डोनाल्ड ट्रंप का, क्योंकि वो कभी कुछ और बयान देता है, कभी कुछ और। ये भी हो सकता है कि उसने जो सीज फायर के बाद वो दोबारा से जंग चालू कर दे, लेकिन ये उसकी बहुत बड़ी हार है। देखा जाए एक तरीके से अमेरिका की बहुत बड़ी हार है, क्योंकि उसके अंदर पॉइंट में ये भी है कि जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज है उसका जो कंट्रोल होगा वो होगा ईरान के पास। ईरान और ओमान ये दोनों मिलके जो फ्यूचर होगा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज का उसको डिसाइड करेंगे। सो ये बहुत बड़ी चीज़ है। बाकी देखा जाए तो पाकिस्तान जिसे हम ऐसा समझते थे आज भी ऐसे ही समझते हैं, खैर, लेकिन वो भी एक मीडिएटर के तौर के ऊपर रीजन में उभरा है। और ये इंडिया की भी हो सकती थी, इंडिया भी इस ट्रूस में करवा सकता है, क्योंकि हम तो वैसे भी न्यूट्रल थे, ना हम ईरान के साइड थे और ना ही हम यूएसए के साइड थे, हम न्यूट्रल थे, तो इसमें हम भी कर सकते थे। बट चलिए कोई बात नहीं। पहले मैं आपको बता दूं कि जो इजराइल है उसको तो दरकिनारी कर दिया एक तरीके से, यानी कि उससे बात ही नहीं कही गई इस चक्कर के ऊपर। ट्रम्प ने खुद ने सब कुछ करा, नेगोशिएशन का इन सब का करा, 2 वीक से उसकी बात चल रही थी, तब उसने इजराइल को बताया कि देख भाई हमें ऐसा कर रहा है, अब तू रोक दे हमले करना। और इस चीज़ के ऊपर फिर इजराइल ने भी नाराज़गी जताई है कि हमारे को इस नेगोशिएशन में तो रखा ही नहीं गया, बस हमें बताया गया। तो आप देख सकते हैं इसके अंदर। बाकी इजराइल ने बोला भी है कि जो लेबनान है वो इसमें एक्सेप्शन है, उसके अंदर नहीं जोड़ा जाएगा। बट जो पॉइंट्स हैं जो मैं आपको अभी बताने वाला हूँ, उसके हिसाब से ये पॉइंट उसमें ऐड है कि लेबनान के ऊपर और बाकी जितने भी क्षेत्र हैं जिसमें लड़ाई चल रही है रीजन के अंदर, उनको बंद कर दिया जाएगा इजराइल और अमेरिका की साइड से। मैं अब आपको पॉइंट्स बता देता हूँ। पहला, यूएस नॉन एग्रेशन का वादा। यह अमेरिका ये गारंटी दे कि वो ईरान पर अटैक नहीं करेगा कभी भी। दूसरा, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से कंट्रोल पैसेज दिया जाए, यानी कि वो कंट्रोल में रहे ईरान के। तीसरा, ईरान का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है उसको एक्सेप्ट किया जाए, वो जो यूरेनियम का एनरिचमेंट कर रहा है उसे करने दिया जाए, ये सब कुछ उसे मना ना किया जाए इसके ऊपर। चौथा, ईरान पर जितने भी ये सैंक्शंस हैं उन सबको हटा दिया जाए। पांचवा, अमेरिका और दूसरे कंट्रीज़ ने जो इकोनॉमिक रिस्ट्रिक्शन लगाए हैं वो हटा दिए जाए। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी है उसने जितने भी रिस्ट्रिक्शन लगाए हैं ईरान के ऊपर उसको हटा दिया जाए। सातवां, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने ईरान के जो भी डिसीजन लिए हैं वो भी खत्म किए जाएँ। आठवां, रीजन से यूएस आर्मी को हटाना। नवा, जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज है उससे वो टोल वसूल करे, जिससे कि वो अपना जो नेशन बिल्डिंग है वो कर सके, जितना भी वॉर से नुकसान हो। नवा, ईरान के जो पैसे और प्रॉपर्टीज फॉरेन कंट्रीज में फ्रीज हैं उन्हें वापस किया जाए और इन सबको यूएनएससी में बाइंडिंग रेजोल्यूशन करके दिया जाए, ताकि एक लीगल बाइंडिंग हो। तो करना, परेशान हो गए हम लोग।